बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद है नौजवान सहाफ़ी सिद्दीक जान साहब। इनसे कुछ आम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सिद्दीक भाई, एक तो आपका टाइम का बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। आप ये बताइए कि इस वक्त हुकूमत एक नया जो बिल लाने जा रही है, जिस पर जो मीडिया तंजीमें हैं और जो मीडिया मालकान हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं। ये PMDA क्या बिल है और क्या इस वक्त आज फवाद चौधरी के साथ मुलाकात भी हुई, जो यूट्यूबर्स हैं उनकी, मैं भी उसमें मौजूद था, आप भी मौजूद थे। तो आपको क्या ये पूरा एक नया क्लैश हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो महसूस हो रहा है? देखिए गोंदल साहब, आप ऐसे कीजिएगा कि जो इस बिल में क्या कुछ है उस पर तो आप डिटेल से अपनी किसी वीडियो में बात कीजिएगा, लेकिन मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, जो ज़ाहिर है आप भी वहाँ मौजूद थे, उस मुलाकात में भी जो फवाद चौधरी साहब ने और फ़ारूक हबीब साहब ने चीज़ें बताई, और उसके अलावा जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उस पर बात करूँगा। देखिए मसला ये है, केस पे तो मैं वैसे तफसील से पहले बात कर चुका हूँ कि हुकूमत क्या करने जा रही है और क्यों करने जा रही है। ये हुकूमत की मजबूरी बन चुकी है। लेकिन बड़ी खबर उसमें यह है कि जब हुकूमत ने अनाउंस किया तो उसके बाद सहाफ़ती तंजीमें, उसके बाद प्रेस क्लब्स, उसके बाद मीडिया मालकान, उसके बाद बड़े बड़े जो हमारे तमाम नहीं लेकिन कुछ एंकर्स, उन्होंने बहुत धमकियाँ दी और पूरा उन्होंने मैसेज भिजवाया फवाद चौधरी को कि फवाद चौधरी साहब, आपके खिलाफ कंपेन तैयार है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और पहले भी जो है आपको एक बार वजारत से हटा दिया गया था, और हम दोबारा जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ कंपेन करेंगे, हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, तो जब हमसे हुकूमत पूछेगी कि क्यों आप फेक न्यूज़ इतनी चला रहे हैं, क्यों आप हमारे खिलाफ कंपेन चला रहे हैं, हम कहेंगे जी फवाद चौधरी की वजह से चला रहे हैं। लेकिन एक तो उन मीडिया मालकान की और सहाफ़ियों की ये खाम ख्याली है कि शायद इमरान खान साहब से बाला बाला ये काम हो रहा है, या इमरान खान साहब को पता नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि जो कुछ फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से और उनके हुक्म पे कर रहे हैं, और पूरा फवाद चौधरी साहब को प्राइम मिनिस्टर की आशीर्वाद हासिल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने दो टोक कह दिया है कि इस बार मैं कम से कम ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी रीजन ये है, अच्छा इसमें यह भी तासुर ना लिया जाए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का मामला है। कार्रवाई वाला मामला तो बड़ा एक उसका एक हिस्सा है। अच्छा, एक तो मैं आपको बताऊं कि दो चीजें जिस पे ब्लैकमेलिंग सबसे ज्यादा हो रही है वो क्या है, फिर मैं आगे आता हूं फवाद चौधरी साहब के वो जो चीजें करने जा रहे हैं। पहला उनका यह है कि हमारे खिलाफ तो कोई कार्रवाई ना करो, फेक न्यूज़ पे, टीवी चैनल्स के ऊपर जो वो करते रहें, उसी तरह से पैमरा के पास मामला रहने दें, और जो जिस तरह की मर्जी वो खबर चलाएं, पैमरा उसके बाद 2 लाख 4 लाख 5 लाख जुर्माना करे, वो जाके स्टे ले ले और 10 साल तक केस पड़ा रहे। लेकिन वो कहते हैं ये आप यूट्यूबर्स को जो है ना, इनको अकाउंटेबल करें, इनको पकड़ें, इनको रोकें, यूट्यूब चैनल बंद करवाएं। मतलब अजीब बात कर रहे हैं और अजीब इनकी ख्वाहिशात हैं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बन रही है, इसमें एक और चीज़ रखी गई है कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको जो चैनल्स तनख्वाहें नहीं देते, अखबार तनख्वाहें नहीं देते, वो ट्रिब्यूनल बन रहा है, उसमें रजू कर सकते हैं कि जी हमें हमारा मालिक तनख्वाह नहीं दे रहा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया था साकिब निसार साहब ने मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों वाला, तो उन्होंने सैकड़ों हज़ारों मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें दिलवाई थी। लेकिन एक बार साकिब निसार साहब ने हमें ऑफ कैमरा ये बताया था, उस वक्त ये बात ऑफ द रिकॉर्ड रखना ज़रूरी थी। उन्होंने ये कहा था कि ये जो कुछ मैं 184(3) में कर रहा हूँ ये मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि देखें आपका एम्प्लॉयर है, आप उसके एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉयर समझता है कि मैंने नहीं रखना आपको नौकरी पे, तो कौन सी अदालत उसको कह सकती है कि तुम इसको रखो। दूसरी बात यह कि कानून ही मौजूद पहले इस तरह का नहीं था कि किसी को तनख्वाहें नहीं दी जाती, तो क्लैरिटी नहीं थी कि मीडिया वर्कर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खासतौर पर वर्कर वो कहाँ जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों पे क्लैरिटी आ रही है, वो कहते हैं ये भी ना डालें। अब मसला ये है कि जो मैंने आपको बताया कि ये तो एक हिस्सा है, अकाउंटेबिलिटी तो एक हिस्सा है और वो ज़रूरी है। देखें कुछ देर पहले आज एक वाकई में धमाका हुआ। अब होना क्या चाहिए था कि इंतज़ार करना चाहिए था हमें कि यार ISPR का इस पे मौक़िफ़ आएगा, पता चलेगा क्या। उससे पहले खबर की दौड़ में चैनल्स ने ऐसे ब्रेकिंग चलाई, ऐसे हाइप क्रिएट कर दी, और ऐसे कि जैसे पता नहीं खुदा ना खास्ता पूरे मुल्क होने के पता नहीं कितना बड़ा धमाका जो है वो हो गया, शायद ये दहशतगर्दी का वाक़या। बाद में पता चला दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था। इसलिए चैनल्स को थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा, सोशल मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा। देखें आप मसला ये है, आप चीज़ की तस्दीक ही नहीं करते, आप चला देते हैं। और मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ, इस पे हुकूमत, ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रही है, इस पे ना सिर्फ हुकूमत के हवाले से कोई गलत बात करता है, रियासत और रियासी इदारों के हवाले से बात करता है, इवन कि यार PMLN पीपल्स पार्टी और जमातों के बारे में कोई बात ऐसी करते हैं जिसको उसके पास सबूत नहीं है। एक होता है एनालिसिस, आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप कहते हैं मेरे एनालिसिस है यही, और एक आप कहते हैं मेरे पास खबर है। तो अगर किसी के पास खबर का सबूत नहीं है और वह साबित नहीं कर सकता,
तो आप बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन मसला मेन जो है वो टीवी चैनल्स को है। टीवी चैनल्स को क्यों मसला है? वो मुसलसल एक कैंपेन चला रहे हैं एक एजेंडे के ऊपर, मुसलसल जो है। और ये भी मैं आपको बता दूं, डिजिटल मीडिया पे भी उन लोगों का मसला होगा जो इदारों के हवाले से, मेन जो है फौज के हवाले से, अदलिया के हवाले से, जो इनके ऊपर ज़्यादा इनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, ये पूरी एक मुहिम है, किसी वक्त इस पर बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि मेन खबर ये है कि फवाद साहब के खिलाफ कैंपेन तैयार है, बड़ा इनके ऊपर दबाव आने वाला है हुकूमत के ऊपर। टीवी चैनल्स पर पूरी कैंपेन चलने वाली है जिसमें हुकूमत को पूरा दबाव में लाया जाएगा और देखना होगा कि हुकूमत अपने पाँव पर खड़ी रहती है या हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े हामी हैं, जो डिजिटल मीडिया के ख़िलाफ़ हैं। वो हुकूमत को क्या कहेंगे, नहीं नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप ना करें, ये मीडिया खिलाफ हो जाएगा, हमारे इलेक्शन करीब आने वाला है, हम परसेप्शन ये बना देंगे, परसेप्शन वो बना देंगे। वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी मीडिया को बचाया था। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, मैं अगर आपके सामने बैठ के कहूँ या मेरे सामने कोई बैठ के कहे कि यार ये बड़े जो पैसे लेते हैं ना साफ़ी, ये बड़े, कोई भी वो गाली दे दे, वो कहे जो पैसे लेके वीडियोस करते हैं ना ये बड़े फलान हैं, जो मर्जी वो गाली देते रहे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैं कहूँगा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्यों? मैं पैसे नहीं लेता। अगर आप नहीं लेते आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन एक बंदा कहता है कि बड़े फलां हैं जो पैसे लेते हैं, मैं कहूँगा यार तुम गाली क्यों दे रहे हो हम लोगों को? तो वो फिर वाज़े पता चल जाएगा कि भाई मुझे वो गाली दे रहा है कि मैं पैसे लेता हूँ। तो ये जो चैनल्स फेक न्यूज़ नहीं चलाते, जिनका कोई एजेंडा नहीं, हाँ हुकूमत को भी थोड़ा सा ये देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जेन्युइन स्टोरीज सामने आए, जो वाकई कहीं पे किसी मिनिस्टर की करप्शन है। क्योंकि इमरान खान साहब को मेरे ख्याल इस मामले में ज़्यादा वो होना चाहिए, यानी उनमें अगर कोई सही स्टोरीज आ रही, जो कि वो खुद कहते भी हैं, हमारे साथ भी मुलाकात उन्होंने कहा था कि यार मेरे मिनिस्टर की करप्शन लानी है, लाओ सामने, मैं एक्शन लूँगा, मुझे तो फ़ायदा है कि मुझे नहीं पता मेरा वज़ीर करप्शन कर रहा है, तुम लोग इसकी स्टोरी लो, मुझे फ़ायदा होगा। अगर कोई हुकूमत के खिलाफ ठीक स्टोरीज कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी कहीं पर गलत कर रही है, LNG का मामला है या कोई भी मामला है, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टोरी ठीक है, इसको इनकरेज करना चाहिए, इसको डिस्करेज नहीं। अगर ये करेंगे तो ये बड़ी ज्यादती होगी। इसी तरह से डिजिटल मीडिया के हवाले से भी चीज़ें बिल्कुल भी ये ना हो कि ऐसा तासुर जाए कि आप गला घोंटने जा रहे हैं। जो फेक न्यूज़ है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो फवाद साहब ने इशारा दिया ना दो चीज़ों का, एक तो यह कि 6-7 चैनल्स इलीगल चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इनमें से 3-4 चैनल बंद होंगे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आ रही है ना, इसमें बड़ी सख्त चीज़ें भी वो करेंगे। दूसरा ये है कि एक बात वो बार बार कह रहे हैं और इस पर मेरे ख्याल इदारे भी देख रहे हैं, इस मामले को सोच रहे हैं कि चैनल्स के लाइसेंस दे दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को, किसी मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, मुख्तलिफ कारोबार हैं, वो आप अपने कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, इदारों पर दबाव डालने के लिए अपने चैनल को इस्तेमाल करता है। फवाद साहब कहे कि ये इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए थे, कोई रजिस्टर्ड लिमिटेड कोई कंपनीज होनी चाहिए। जैसे मेरे ख्याल हमारे सामने हम टीवी की एक मिसाल मौजूद है कि उसके शेयर्स हैं बाकायदा, उसमें स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर भी खरीद सकता है, शायद इस तरह का, या इस मुझे मॉडल का सही नहीं पता कि कौन सा मॉडल चाह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को लाइसेंस दे के गलती की गई है। क्या वो मालिक फ़ोन करता है, वो FBR वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, रिपोर्टर को कहो कि इनके खिलाफ स्टोरी चलाए, FI के खिलाफ। बताएं, ये 31 अगस्त के बाद कोई अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ कोई दबाव की ऐसी मुहिम आ रही है, ये क्या खबर है, ये क्या स्टोरी चल रही है? क्योंकि 31 अगस्त तक उन्होंने जो डेडलाइन दी थी कि वो निकल जाएंगे, तो उसके बाद एक खदशा है पाकिस्तान को कि एक कैंपेन अमेरिका ये चलाएगा कि जी देखें पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, ये वो सारा कुछ। लेकिन पाकिस्तान, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को आपने देखा कि वो मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों को मिल रहे हैं, अफ़गानिस्तान के सहाफ़ियों को मिल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अमन जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों है? CPEC है, BRI, चाइना और पाकिस्तान की ज़रूरत है ना। अमेरिका जब तक बैठा हुआ था अफ़गानिस्तान में, तब तक अमेरिका की ज़रूरत थी कि वहाँ पर हालात कंट्रोल में रहें, क्योंकि ज़ाहिर है उनके फ़ौजी थे वहाँ पे। अब अमेरिका यहाँ से निकल गया है, अब अमेरिका कहता है पीछे तबाही और बर्बादी हो ताकि CPEC डिस्चार्ज हो। अब पाकिस्तान की ज़रूरत है, इसलिए पाकिस्तान आपको बड़ा कंसर्न नज़र आ रहा है, परेशान नज़र आ रहा है, हाथ पाँव मार रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को बता रहा है, बार बार इमरान खान साहब मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम तो हर सूरत में अमन जो है वो अफगानिस्तान में चाहते हैं, क्योंकि हम तो बेनिफिशरी हैं, हमें क्या फ़ायदा होगा अगर वहाँ पे बदअमनी होगी और जंग होगी, हमें तो हर तरह से नुकसान है, तिजारत हमारी नहीं हो सकती, दहशतगर्दी हमारी तरफ बढ़ेगी, मुहाजिरीन इधर आ सकते हैं, इंटरनेशनली हमें नुकसान होगा, भारत जो है वो वहाँ पे अलग वहाँ पे मुदाखलत करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करेगा, तो हमें तो हर तरह से नुकसान है। कोई एक भी वजह नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ पर हालात ख़राब चाहता हो, कोई एक भी वजह नहीं है। अब ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ज़हर है, वहाँ पर फवाद चौधरी साहब, मोहित यूसुफ साहब,
अब ये बताया जाता है जी इतनी ट्वीट्स की हैं इन्होंने इसके अंदर TLP ने और दूसरे PTM ने, लेकिन PTM के ख़िलाफ़ हम देखते हैं कोई एक्शन नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर रियासत को गालियां दी जाती हैं, पूरा एक माहौल, आज वहाँ पर भी ये सवाल हुआ लेकिन इसका उस तरीके से जवाब नहीं आया। देखें इसका शायद मैं आपको अगले किसी इंटरव्यू में थोड़ा सा क्लियर जो है वो जवाब इसलिए दे सकूं कि इस पे मैं स्टोरी पे काम कर रहा हूँ PTM वाली पे। मैं आपको TLP वाली पे बात तो तहरीक लब्बैक वाली पे कि वो क्या इशू है। उसमें इशू ये है TLP वाले में कि TLP का एक एहतजाज चल रहा था कराची में। इंडिया से एक ट्विटर ट्रेंड शुरू हुआ, सिविल वॉर इन कराची, और वो इंडिया के 2 शहरों से ट्वीट्स हुई, लाखों ट्वीट्स हुई। तो वो उस तनाजुर में बात कर रहे थे कि एहतजाज यहाँ पे TLP के चल रहा है, ट्वीट्स वो उधर कर रहे हैं। और जो आप PTM की बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है, बल्कि आज ये जो हमारे दोस्त हैं ज़मीर साहब, उनका ये सवाल था फ़ारूक हबीब साहब से कि आपने कल बताया कि PTM को फंडिंग होती है, PTM ये कर रही है, PTM वो कर रही है। 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले आसिफ गफूर साहब DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि PTM की ये चीज़ें हैं और ये ट्विटर अकाउंट्स हैं, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को आगे बढ़ा रहे हैं, दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, PTM को सपोर्ट कर रहे हैं, फेक न्यूज़ दे रहे हैं, एजेंडा है सारी चीज़ें। क्या किया आपने उन साफ़ियों के ख़िलाफ़ या PTM के ख़िलाफ़ आपने क्या किया? तो ये वो गोंदल साहब इशू है जिस पे वाकई रियासत को ये बताना चाहिए कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं। लेकिन यह ज़ाहिर है इस पर मुख्तलिफ पॉइंट अभी में, एक ये भी है कि इनको अपनी मौत आप मरने दो, इनको एक्सपोज होने दो। अगर आप पहले कार्रवाई कर देंगे तो वो कहेंगे हम तो ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। आप अच्छी तरह से इनको बोलने दें ताकि इनके अंदर का जो गंद है वो बाहर आए, लोगों को नज़र आए खुद। अगर नवाज शरीफ सितंबर 20 से जो उन्होंने तकरीरें शुरू की फ़ौज के ख़िलाफ़, अगर ये ना करते तो एक डिबेट ही रहती ना कि नहीं नवाज शरीफ फ़ौज मुखालिफ नहीं है, नहीं वो फ़ौज का दुश्मन नहीं है, नहीं वो पाकिस्तान के बड़ा वो ये वो सारा। अब कम से कम वो बोले तो पता चल गया ना। हमदुल्ला मुहिब से ना मिलते तो कैसे पता चलता कि प्यार की पींगे कहाँ बढ़ा रहे हैं और कैसे वो चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी आम चीज़ है, वो इस वक्त डिबेट चल रही है, आप भी ट्वीट्स कर रहे हैं, खूनी लिबरल टोला जिसको हम बोलते हैं, और अभी नूर मुकद्दम का एक जो है वो हवाले से एंकर इमरान रियाज खान ने एक प्रोग्राम किया। उन्होंने बात और पैराए में की कि वालिदैन को समझाना चाहिए और हमारा जो कल्चर है, इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, लेकिन उसको एक और बुनियाद पर पूरा एक तबका उन पर टूट पड़ा है। तो उस हवाले से आप थोड़ा जो है वो लोग सुनना चाहते हैं कि आप ये किसके साथ हैं और आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। देखें, इमरान रियाज खान साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जुर्रत की है, इसलिए उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो बात जो करना चाह रहे हैं उस बात को किसी और तनाजुर में लिया जा रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि नूर मुकद्दम कत्ल हुई है तो ठीक हुआ है, वो ये नहीं कह रहे। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, नूर मुकद्दम के हवाले से जो बातें पुलिस ने कही है कि ऑफ द रिकॉर्ड रखनी है, वो हमें सारी पता चल चुकी हैं। वो मैं इस वीडियो के बाद आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें जो मेरे इल्म में हैं, लेकिन वो हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो कत्ल हुई, जुल्म हुआ, दरिंदगी हुई, अब उन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं। वो जो वहाँ पे पुलिस मौके पे पहुँची, जो चीज़ें उन्होंने देखी, क्या सूरत हाल थी, फिर पोस्टमार्टम में कुछ चीज़ें ऐसी आई जो बड़ी अफसोसनाक हैं। खूनी लिबरल्स का मसला ये है, ये जो ज़ाहिर जाफ़िर है ये इनका एक मेंबर था, इसके घर पार्टियाँ होती थी। मैं तो इदारों को भी कहता हूँ, मैं हुकूमत को भी कहता हूँ, मैं पुलिस को भी कहता हूँ, करें ना जारी रिपोर्ट, बताएं कि ये औरत मार्च वाली कौन कौन सी वहाँ जाके और वहाँ पे कौन कौन सी पार्टियाँ होती थी और क्या होता था। मैं एक चीज़ ज़रूर गोंदल साहब आपको कह दूँ, देखें मुझसे अक्सर लोग कहते हैं यार तुम्हें क्या तकलीफ है औरत मार्च वालियों से, तुम्हें इनसे क्या मसला क्या है। लोग हमें ये भी कहते हैं कि भाई तुम लोग कौन से दूध के धुले हुए कि तुम दूसरों पे बात करते हो। ये बात दुरुस्त है। मैं एक बात कहता होता हूँ कि एक होता है सब गुनाहगार हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन एक होता है कि आपको पता है कि आप एक चीज़ कर रहे हैं, आपको पता है गुनाह है, लेकिन एक है कि आप कह रहे हैं कि इस गुनाह को लीगलाइज कर दें, इस मुआशरे की अक़दार जिस तरह एक सकाफत होती है वो बना लें कि क्या कि यार अगर लड़की जाती है किसी के घर जाके और 10-15 दिन रहती है तो क्या मसला है इसमें। अगर वो अपने वालिदैन को बता के जाती है कि आज मैं अपने दोस्त के घर सो रही हूँ तो क्या मसला है इसमें। अगर वो जाके और वो दोस्तों के साथ बैठ के और पार्टियाँ करती है और ये सारा कुछ करती है तो फिर क्या मसला है सर। फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं, इस तरह के जो ज़ाहिर जाफिर की तरह के दरिंदे हैं इनको। अच्छा, फिर एक और इसमें चीज़ है, उस पर मैंने स्टोरी करनी है। ज़ाहिर जाफिर को फांसी देने की मुखालफत कर रही है खूनी लिबरल्स, इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि ख़वातीन के लिए पाकिस्तान जो है वो ख़तरनाक तरीन मुल्क बन गया,
हालांकि इस पर भी फवाद चौधरी साहब ने बताया कि नूर मुकद्दम कत्ल केस के तनाजुर में CNN ने एक रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान में बड़े तशद्दुद के वाक़यात और ये सारे मामला। ख़वातीन महफूज ने, हाँ, उन्होंने कहा हमने CNN को लिख के भेजा कि भाई अमेरिका में ये आप लोगों की रिपोर्ट है कि इतने वाक़यात होते हैं, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। वो नहीं छापते, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छापते हैं। और पाकिस्तान में आपने ऑस्कर लेना हो, आपने इंटरनेशनली नाम बनाना हो, एक ही है, इस्लाम को गाली दो, पाकिस्तान को गाली दो, चाहे वो फिर शर्मीन उबैद चनाए हो या फिर कोई और इस तरह के हों, फिर उनको इंटरनेशनली ऑस्कर भी मिलते हैं उनको। फिर बस आपने नेगेटिव इमेज पाकिस्तान का दिखाते रहना है। अब मुझे बताएं, बहुत सारी चीज़ें आप इंटरनेशनल मीडिया पे और इन लोगों के ट्विटर पे देखते हैं तो ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। हालांकि आप और हम इसी माशरे के हिस्से हैं, हम सारे दिन होते हैं, देखते हैं बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात बढ़ रहे हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर इसके लिए जब ये कहा जाता है कि सज़ाएँ सख्त करनी है, फांसी देनी, कहते हैं नहीं, फांसी भी नहीं देनी। फिर इसके ऊपर ये बात दुरुस्त है कि हर चीज़ में आपको काम करना पड़ेगा। तालीमी इदारों के अंदर, घरों के अंदर आपको जो है वो कार्रवाई बेहतर अंदाज में हो, केसेस को बेहतर अंदाज से आगे चलाया जाए, हर तरह से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर ये ना कहें आप कि आपने इनको दरिंदों को फांसी नहीं देनी, तो ये तो आप फिर उसको। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब। आप तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया जनाब, आज हमारे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद थे। अल्लाह हाफ़िज़।